हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो एनएमडीसी क्यों गिर रहा है उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप में से जिनके पास भी एनएमडीसी है वो कंफ्यूज्ड है कि ऐसा क्या हो गया एनएमडीसी में कि इतना बड़ा हमें फॉल देखने को मिला है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 102 पे इसका रेट चल रहा है। ऑलमोस्ट 2.5% का फॉल इसमें आ चुका है। एंड कल अगर हम इनका जो प्रीवियस क्लोजिंग देखें वहाँ से कल के दिन बहुत ही एक ड्रास्टिक फॉल हमें देखने को मिला था, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 130 के आसपास में एंड कल के दिन ये डायरेक्टली ओपन हुआ था 92 के आसपास में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 29% का फॉल हमें कल के दिन इसमें देखने को मिला एक भारी गैप डाउन के साथ। एंड आज भी ये ऑलमोस्ट 2% फॉल हो चुकी है कल के क्लोजिंग के हिसाब से। तो ऐसा क्या हो गया? तो बेसिकली देखो, यहाँ पे कुछ स्प्लिट या बोनस का सीन नहीं है, यहाँ पे सीन है डी मर्जर का। डी मर्जर यानी कि एनएमडीसी और एनएमडीसी का जो स्टील प्लांट है ये दोनों अब डी मर्ज हो रहे हैं। पहले एनएमडीसी के अंदर ही एनएमडीसी का स्टील प्लांट भी आता था। तो इसकी जो डी मर्जर होनी थी उसका एक्स रिकॉर्ड डेट रखा गया था 27 अक्टूबर, जो कि था कल। यानी कि कल के दिन एनएमडीसी जो आपको एनएमडीसी का जो 92 रुपीज़ का जो प्राइस दिख रहा था वो बेसिकली डीमर्ज्ड एनएमडीसी था। यानी कि एनएमडीसी में से जो एनएमडीसी स्टील का जो सेक्टर है वो अलग कर दिया गया। और उसके बाद कल के दिन इसकी फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग थी एनएमडीसी की आफ्टर द डीमर्जर, इसीलिए प्री ऑक्शन प्राइस इसका निकल के आया 92 रुपीज़ का, और वही आपको प्राइस में जो ड्रॉप है इसी वजह से दिख रहा था। अब एक्स रिकॉर्ड डेट जो 27 अक्टूबर का है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपली मतलब हुआ कि 27 अक्टूबर से पहले जिनके पास भी एनएमडीसी के शेयर थे उनको ये डीमर्ज का जो बेनिफिट है, अब बेनिफिट है या डिसएडवांटेज है वो वक्त ही बताएगा, पर आपको जो एनएमडीसी स्टील जब नया लिस्ट होगा तो आपको उसके शेयर्स भी मिलेंगे। अब सारी डिटेल्स क्या है? तो डीमर्जर न्यूज़ बेसिकली ये था कि एनएमडीसी एंड एनएमडीसी स्टील डीमर्ज होंगे 1:1 के रेशियो पे। 1:1 का रेशियो का मतलब इतना होता है कि अगर आपके पास एनएमडीसी के एक शेयर हैं तो आपको अब एनएमडीसी के एक शेयर तो आपका रहेगा ही डीमैट में, एंड एनएमडीसी स्टील जब स्टॉक लिस्ट होगी मार्केट में तब आपको एक शेयर एनएमडीसी स्टील का भी मिलेगा, क्योंकि आप एलिजिबल होल्डर हो। एलिजिबल होल्डर को हर एक के बदले में एक और शेयर दिया जाएगा एनएमडीसी स्टील का। अब क्या आप एलिजिबल हो वो जानने के लिए, अगर 25 अक्टूबर तक आपके पास एनएमडीसी के शेयर्स थे तो आप एलिजिबल हो। अगर 25 अक्टूबर के बाद आपने कभी एनएमडीसी ख़रीदा, यानी कल अगर आपने ख़रीदा है 92 रुपीज़ के आसपास में, या आज आप ख़रीद रहे हो, तब आपको एनएमडीसी स्टील नहीं मिलेगा। अभी क्वेश्चन आता है कि कब हमें एनएमडीसी स्टील के शेयर यहाँ पे कब लिस्ट होंगे और क्या प्राइस पे लिस्ट होगा? तो डेट अभी अनाउंस होनी बाकी है, पर यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है कि जब ऐसा कोई डीमर्जर होता है तो नया जो स्टॉक है वो लिस्ट होते होते 1.5-2 महीने लग ही जाते हैं। तो इतना तो हम मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट दिसंबर हो जाएगा ये एनएमडीसी स्टील लिस्ट होते होते। तो तब तक आने वाले, जब तक ये लिस्ट नहीं होता है तब तक आपको ये ऐसा ही लॉस देखने को मिलेगा आपके डीमैट अकाउंट में। तो ऐसा कुछ बहुत बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये लिस्ट नहीं होता है आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा ही नहीं कि कितने में लिस्ट हुआ और आप फ़ायदे में हो या घाटे में हो। पर ऑन एन एवरेज जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि ये 30 to 38 के बीच में ये लिस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी? 130 की थी, है ना, और इसकी ओपनिंग क्या हुई? 92 पे। तो ऑलमोस्ट 38 रुपीज़ का फॉल आया ना। डी मर्जर के बाद का जो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ वो 38 रुपीज़ से एडजस्ट हुआ। यानी कि जब एनएमडीसी स्टील लिस्ट होगा तो अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास में लिस्ट होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनएमडीसी की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ की है, और जो एनएमडीसी स्टील आपको जो मिलेगा लिस्ट होने के बाद उसकी जो फेस वैल्यू होगी 10 रुपीज़ की होगी, और 30 से 38 रुपीज़ के बीच में लिस्ट होना चाहिए। पर इसकी ये कि कहाँ पे लिस्ट होगा, कब लिस्ट होगा, कितने रुपए में लिस्ट होगा, ये सारी डिटेल्स आनी अभी बाकी है। लेकिन अगर आपको जानना है कि आप फ़ायदे में हो या नुकसान में हो तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं बोल सकते कि आप फ़ायदे में हो या नुकसान में हो। बेसिकली आपने जितने में भी बाई किया था एनएमडीसी को, आपको तभी पता चलेगा कि आप फ़ायदे में हो या नुकसान में जब एनएमडीसी स्टील लिस्ट हो जाएगा। मान लीजिए एनएमडीसी स्टील दिसंबर में लिस्ट होती है 30 रुपीज़ के आसपास में, ठीक है, और उस वक्त एनएमडीसी का प्राइस चल रहा होता है
100 रुपये का, ठीक है। तो क्या हुआ, 130 रुपये का कंबाइंड वैल्यू बना। तब आप वहाँ पे डिटरमाइन कर पाओगे कि आपने कितने में एनएमडीसी को डीमर्जर से पहले ख़रीदा था और अभी दोनों एनएमडीसी एंड एनएमडीसी स्टील को दोनों मिला के क्या प्राइस चल रहा है। तब आप उसको माइनस करके देख पाओगे कि आप फ़ायदे में हो या नुकसान में हो। तो अभी ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अभी के लिए देखो कुछ करने की बात नहीं है, आपको सिंपली अभी इसको वेट एंड वॉच ही करना है। जब तक ये लिस्ट नहीं होता तब तक आपको थोड़ा बहुत लॉस में ही देखने को मिलेगा शेयर प्राइस। बाकी अगर हम एनएमडीसी की बात करें तो इसने ज़्यादा रिटर्न्स कभी ला के दिए नहीं हैं, क्योंकि ये एक डिफेंसिव स्टॉक है एंड ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो पब्लिक सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ कम होती है, पर ये डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ होती हैं। तो आप एनएमडीसी का देख सकते हो कि 14% तक का इनका डिविडेंड यील्ड है। तो ये डिविडेंड बहुत अच्छा खासा दे देती हैं। और एनएमडीसी क्या है कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, 1958 की बहुत ही पुरानी कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ओनरशिप के अंडर आती है। और ये कंट्री की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट किया है, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, ये जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, इसका बेनिफिट यही हो सकता है कि एनएमडीसी का जो वैल्यू है वो अनलॉक हो जाएगा एंड एनएमडीसी स्टील की भी अलग से वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। तो दोनों में ये एक एडवांटेज हो सकता है आगे जाके, क्योंकि ये दो अलग अलग स्टॉक्स हो जाएंगे। बाकी अब क्या है, अब जो आप एनएमडीसी को देख रहे हो लिस्टेड जो है, इसमें इसका स्टील वाला जो बिज़नेस है वो डीमर्ज हो चुका है। तो अब इसमें स्टील वाला बिज़नेस का एसेट एंड लाइबिलिटी हट चुका है। तो अब एनएमडीसी प्योरली एक आयरन ओर कंपनी की तरह लिस्टेड है एंड एनएमडीसी का जो स्टील वाला सेगमेंट है वो अलग से बाद में लिस्ट होगा। जैसे ही कोई भी न्यूज़ आती है वो मैं आपको बता दूंगी एनएमडीसी को लेके कि एनएमडीसी स्टील कब लिस्ट होएगा, किस प्राइस पे होगा। कोई भी ऐसी न्यूज़ आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर कर दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेसिकली अभी के लिए इसमें कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि क्या है कि अभी बहुत डाइसी है। कुछ टाइम रुक जाइए ताकि इसके चार्ट में एक अगर कंसोलिडेशन होना है तो वो हो जाए, जितना गिरना है जितना बढ़ना है वो एक बार हो जाए, कूल ऑफ होने दीजिए एनएमडीसी को। उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हो, फ्रेश एंट्री ले सकते हो। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।